नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाना चाहता हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है कृष्ण कुमार मलिक, जो लगभग 30 सालों से एजुकेशन और उसके साथ साथ रंगमंच, रंगशाला, सिनेमा से जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम पूछेंगे उनका अनुभव कैसा रहा सिनेमा में, उन्होंने क्या योगदान दिया हमारे रंगमंच के लिए, और आगे आने वाले टाइम पे वो हमारे हरियाणा की सिनेमा को किस ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं कृष्ण कुमार मलिक की। सर, मैं चाहूँगा आप अपने ही शब्दों में अपने रंगमंच के करियर के बारे में, जो आपने ऊंचाइयाँ छुई हैं अभी तक, उसके बारे में थोड़ा खुद ही बयान करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। देखिए, एक जो कलाकार होता है उसके अंदर वो एक इंस्टिंक्ट जो होता है वो बचपन से ही होता है। बचपन से ही मुझे शौक़ था नाटक करने का, फिल्मों में जाने का। बचपन में स्कूल लेवल तक बहुत सारे नाटकों में मैंने अभिनय किया। तब तक निर्देशन या और किसी फील्ड के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्कूल से नाटकों का सिलसिला चलते चलते कॉलेज तक पहुंचा और कॉलेज के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर्स किया इंडियन थिएटर में। आप सब लोग जानते हैं जी। वहाँ से बड़े बड़े दिग्गजों ने वहाँ से मास्टर्स किया है जी। वहाँ से करने के बाद अपने शहर लौट आया और अपने शहर में लौटने के बाद बहुत सारे नाटक खेले हमने यहाँ पर। कॉलेजेस, स्कूल्स में वर्कशॉप्स लगाई और एक अभियान चलाया। और मेरा उस समय में ज़्यादा जोर यही रहता था कि नुक्कड़ नाटक किए जाएं। हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक खेले और बहुत सारे युवाओं को हमने अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, नाटक होते रहे, वर्कशॉप्स चलती रही। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें हुआ उन वर्कशॉप से, बहुत सारे बच्चे जुड़े और आज वो मुंबई में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोई निर्देशन में काम कर रहा है, कोई एक्टिंग में काम कर रहा है और दूसरे फील्ड जो उनका इंटरेस्ट था जिन चीज़ों में वो सब उसमें लगे हुए हैं। और एक कसक रहती थी कि यार रंगमंच कब तक करते रहेंगे, क्योंकि रंगमंच में इतना पैसा नहीं होता। तो उस समय युवा थे हम, तो ये लगा रहता था कि यार किसी तरह से फिल्मों में जाया जाए। मुंबई गए, 2 बार मुंबई गए, लेकिन परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं थी और जल्दी ही बम्बई से वापस हम भाग आए। और चूँकि उस समय की बात है, ये बातें मैं 90 के दशक की कर रहा हूँ। उस समय में अगर आप फिल्म में, सिनेमा में अपना योगदान देना चाहते हैं या अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो लोगों को मुंबई जाना पड़ता था। और मुंबई का सफ़र और मुंबई में रह करके संघर्ष करना बहुत मुश्किल था। सर्वाइव करना उन दिनों बहुत मुश्किल था। मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग हैं, तो बहुत मुश्किल था, कठिन दौर था। खैर, हम वहाँ से लौट आए और उसके बाद मैंने एजुकेशन फील्ड अपना लिया। मैं स्कूल में अध्यापक के तौर पर मैंने काम किया और लगभग 15-16 साल में एज प्रिंसिपल मैंने एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल में काम किया। और कहते हैं ना कि आप भाग्य लिखवा करके आए होते हैं। और मेरे एक मित्र महेंद्र सिंह, वो मुंबई में डायरेक्शन कर रहे थे, फिल्में लिख रहे थे, लेखक थे। और उन्हें एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, CFSI की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला कि वो फिल्म बनाए। उनकी एक कहानी थी, एक था भुजंग। और वो मुंबई से लोकेशन देखने के चक्कर में, रैकी के चक्कर में करनाल आ गए और उनका मेरे से मिलना हुआ। तो महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यार मैं एक स्कूल के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, स्कूल की कहानी है, लोकेशन स्कूल की है। तो मैं स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था, तो प्लान हुआ कि इसी स्कूल में क्यों ना शूट किया जाए। बहुत सारी सुविधाएं, आसानी रहेगी उसको शूट करने में। तो वहाँ से उनका प्रोजेक्ट जो है वो CFSI से पास हुआ और हमने वहाँ पर अपने ही स्कूल में, करनाल के ही अपने स्कूल के बच्चे को लेकर के फिल्म बनाई।
उसी स्कूल के बच्चे हीरो थे, उसी के स्कूल के बच्चे साथ में आर्टिस्ट थे जी। और कुछ हरियाणा के और चंडीगढ़ से कुछ आर्टिस्ट आए, तो हमने वो फ़िल्म का निर्माण किया, एक था भुजंग, और मुझे भी अवसर मिला उस फ़िल्म में काम करने का। बहुत बढ़िया। और सिलसिला चलने लगा, फ़िल्म लोगों को पसंद आई। जी। उसके बाद थोड़े-थोड़े बहुत कुछ और फ़िल्में हरियाणा में बनने लगी। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आने लगे, छोटा-छोटा रोल किया जाने लगा जी। और ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर कुछ और फ़िल्में मैंने की जी। और अभी कुछ 3-4 सालों से दौर चला है शॉर्ट फ़िल्म्स का, जी। वेब सीरीज़ का। कोरोना की वजह से आर्टिस्ट खाली रह गए जी। और उसके बाद एक नया नया अभियान चला जी। और उसमें हमें भी अवसर मिला, हमें भी मौका मिला। अभी मैंने स्टेज ऐप के लिए एक वेब सीरीज़ की है। उसका नाम है कॉलेज कांड। उसमें मैंने रोल किया। उसकी खूब सराहना हुई। कॉलेज जी। कांड काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बहुत बहुत फेमस है। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ के हरियाणा के आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि सभी इस फील्ड से जुड़े, इस विधा से जुड़े सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और आज लगातार फ़िल्म्स बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बन रही हैं और तो और अभी हरियाणवी गाने जो हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं जी, पूरे जी। इंडिया में गाने बन रहे हैं। हुँ। और जो पहले एक वो फुहड़पन होता था हरियाणवी गानों में, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे गाने लेकर के आ रहे हैं और वो धूम मचा रहे हैं। मलिक जी, मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे। आज जो हमारा हरियाणवी सिनेमा है, वो आज के टाइम पे किस पोजीशन पे है और आने वाले टाइम पे आप उसे कहाँ देखते हैं? देखिए राहुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आज हरियाणवी सिनेमा के दशा और दिशा की अगर बात की जाए, तो मेरा ये मानना है कि कला कभी मरती नहीं है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले हरियाणा की एक फ़िल्म बनी थी चंद्रावल, आप सब जानते हैं। जी। अ, बहुत कामयाब फ़िल्म रही, बहुत बुलंदियाँ छुई उसने। जी। वो हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूपी के कुछ हिस्सों में, राजस्थान में, दिल्ली में उसने खूब धूम मचाई। जी। एक नई कहानी थी, साफ-सुथरी फ़िल्म बनी थी। जी। ये मेरा सौभाग्य है कि अभी कॉलेज कांड की शूटिंग के दौरान जब लोगों से मिलना हुआ, जी। तो मुझे वहाँ पर रामपाल बलहारा जी भी मिले। उन्होंने मुझे उस फ़िल्म की मेकिंग से लेकर के उसकी सफलता तक की पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा फ़िल्म जी। बनाने के लिए। और फ़िल्म बनने के बाद जब वो प्रोड्यूसर्स के पास लेकर के गए या उसको रिलीज़ करने के लिए लेके गए, तो उनको बहुत बहुत मशक्क़त करनी पड़ी उनको। जी। और फाइनली जब वो फ़िल्म चली और धीरे-धीरे उसने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। ये विडंबना है कि चंद्रावल के बाद बहुत सारी फ़िल्में बनी, बहुत सारी हरियाणा में सिनेमा बना। लेकिन ये विडंबना ही कहेंगे कि वो धीरे-धीरे उनका जो स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए था, वो स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे जाता रहा और लोगों का जो इंटरेस्ट चंद्रावल की वजह से हरियाणवी सिनेमा में हुआ था, जी। वो उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला गया। बिल्कुल। फुहड़ता और कोई कहानी, अच्छी कहानी का ना होना या जी। अच्छी डायरेक्शन या अच्छा प्रोडक्शन हाउस ना होना, उसकी वजह से वो फेलियर होता गया और लोगों का इंटरेस्ट उससे कम होता चला गया। फिर इसी सिलसिले में आगे चल कर के हमारे ही मित्र हैं अश्विनी चौधरी, उन्होंने फ़िल्म बनाई लाडो जी। और एक साफ-सुथरी बहुत अच्छी फ़िल्म बनी, उसको भी लोगों ने सराहा और उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जी। और उसके बाद फिर 5-7 साल के लिए एक गैप आ गया, एक जिसे कहते हैं कि सूनापन आ गया फिर हरियाणवी फ़िल्म इंडस्ट्री में। और उसके बाद बहुत सारी फ़िल्में बनी। अभी उसके बाद सतरंगी बनी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, है ना? उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि हमारे हरियाणा के स्टार कलाकार हैं यशपाल शर्मा जी, उन्होंने जी। फ़िल्म का निर्माण किया, दादा लक्ष्मी फ़िल्म उन्होंने बनाई बहुत बढ़िया। और लगभग उन्हें 5 साल लग गए। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी जी। और मैं अपने प्रादेशिक सिनेमा को ऊपर ले जाने के लिए मैंने अपने 5 साल जो हैं इसके ऊपर लगा दिए। जी। वो मेन स्ट्रीम में फ़िल्म्स कर रहे थे, मुंबई में फ़िल्म्स कर रहे थे, उसको छोड़ कर के उन्होंने हरियाणवी सिनेमा बनाने की जो कोशिश की, वो कामयाब रही और उसने रिकॉर्ड कायम किया कि जी। जहाँ
मेन स्ट्रीम की फिल्में आज नहीं चल रही हैं। उसने 100 दिन लगातार फिल्म का वो रिकॉर्ड रहा। जी। हरियाणा में वो फिल्म चली जी। और वो एक क्लासिक फिल्म है। जब उसके प्रीमियर हमने देखा तो हम सब लोग जो देखने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो है मील का पत्थर साबित होगी और वो मील इतिहास का का पत्थर है। साबित जी। हुई और जी। इतिहास उसने बना दिया। बना दी। जी। अगर ऐसी फिल्में बने, ऐसी साफ सुथरी और अच्छी तकनीक से बनी हुई फिल्में बनती हैं तो लोग प्रोत्साहित होते हैं। जी। इस फील्ड से जुड़े लोग जो हैं और वो फिल्में बनाने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे करनाल में भी एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसमें फिल्म फौजा दिखाई गई, जी। हरियाणवी फिल्म बनी है। हरिओम जी ने उसका निर्देशन किया है और बहुत सारे लोग जो हैं जी। हरियाणवी कलाकार, सिंगर उसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत साफ सुथरी फिल्म बनी है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है अभी वो चल निकला है जी। और ये सिलसिला इसीलिए चल निकला है कि लोगों को अब ये समझ में आ गई जी। कि अगर सस्ती और घटिया फिल्में बनाएंगे तो वो लोगों को कभी भी पसंद नहीं आएंगी। जी। अब कहानियाँ अच्छी आने लगी हैं, लोग तकनीक का यूज़ करने लगे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ, हमारे हरियाणा में एक रोहतक में एक इंस्टीट्यूट है सुपवा। जी। वहाँ पर जो करिकुलम है, बहुत अच्छा करिकुलम है। वहाँ लोगों को, बच्चों को, जो युवा हैं उनको एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन सिखाई जा रही है। उनको लाइटिंग के बारे में बताया जा रहा है, उनको कैमरा के बारे में बताया जा रहा है, उनको साउंड के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ साथ बहुत सारे टेक्नीशियंस जो हैं वो निकल करके आ रहे हैं और अपनी भूमि से, अपनी माँ बोली को यूज़ करके, अपनी मिट्टी को यूज़ करके वो फिल्म बना रहे हैं और ये काफ़ी सराहनीय है। और आने वाले समय में अगर यही लोगों को स्पेस मिलेगा, अच्छे प्रोड्यूसर्स आएंगे, पैसा लगाने वाले लोग आएंगे, तो आने वाले समय में हरियाणा सिनेमा की दिशा जो है बहुत आगे जाने वाली है। आपने देखा होगा कि चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो आमिर खान की फिल्में हैं, जी। हरियाणा की माटी को लेकर के उसमें उनकी गंध आती है जी। ना? वही बोली और वही वेशभूषा और वही जो हमारा जो है स्पेस यूज़ करके उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे हरियाणवी सिनेमा में दम है जी। ना? लोकेशंस बहुत अच्छी-अच्छी हैं जिन्हें अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। राइट। अब समय आ गया है, हरियाणवी सिनेमा जो है उसकी दशा तो सुधर ही रही है जी। और एक अच्छी दिशा मिलेगी और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं फिल्में चलेंगी बल्कि पूरे भारत में वो फिल्में चलेंगी और इसके लिए हमारे यशपाल भाई जो है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। जी। युवाओं को, नए कलाकारों को, नए टेक्नीशियंस को वो तरजीह दे रहे हैं और आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। मलिक जी, आज जो हमारी आपके साथ चर्चा हुई हरियाणवी सिनेमा को लेके, आपके करियर को लेके, मैं ये जानना चाहता हूँ जो आने वाले हमारे हरियाणा के कलाकार हैं या मैं साथ के राज्यों से आने वाले कलाकार, उनके लिए आपका क्या संदेश है? वो हमारे सिनेमा से कैसे जुड़े? वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं सिनेमा में, रंगमंच में? देखिए, आपने 2 सवाल एक साथ जोड़ दिए, रंगमंच और सिनेमा। जी। हालाँकि दोनों एक ही तरह की 2 पटरियाँ हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो युवा है, वो परिपक्व है। उसके पास आज तकनीक है, उसके पास मोबाइल है, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकता है। जी। मेरा युवाओं के लिए यही कहना है कि वो अगर इस फ़ील्ड में आते हैं, तो बस रॉ बन करके वहाँ पर उनको नहीं आना पड़ेगा, उनको अपने आप को तैयार करके अपने इस फ़ील्ड में आना पड़ेगा। अगर वो तैयार होकर के अपनी तैयारी करके इस फ़ील्ड में आते हैं, चाहे वो रंगमंच है, चाहे वो सिनेमा है, तभी वो अपने वहाँ पर पैर जो है वो मजबूत रख पाएँगे, अन्यथा उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस फ़ील्ड में ऐसा नहीं है कि सभी बुरे लोग ही हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अपना रास्ता जो है, अपनी मंज़िल के लिए जो अपना वो रास्ता चुनें, उनको इस बात की समझ हो कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। चाहे वो लड़कियाँ हैं, चाहे वो लड़के हैं, इस फ़ील्ड में बहुत स्कोप है और अगर वो अपनी तैयारी करके इस फ़ील्ड में आते हैं, वो कामयाब हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हमारे कृष्ण कुमार मलिक जी से, जो करनाल से बिलॉन्ग करते हैं। आज का हमारा जो इस चर्चा का विषय था वो था आने वाली जो युवा पीढ़ी है सिनेमा और रंगमंच के लिए, उनको एक राइट प्लेटफॉर्म कैसे मिले, वो कैसे चूज़ करें, भी उनको किस दिशा में जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म राइट है या रॉन्ग है। तो इनसे जो आज हमने चर्चा करी, इनके अनुभव से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी
और आने वाले टाइम में आने वाले प्रोग्राम्स में, आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको कैसे मौका मिले, उसके लिए हमारा विशेषकर ये प्रोग्राम था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्ण मलिक जी का, जिन्होंने हमें इतना समय दिया और अपने पूरे करियर को बचपन से लेके अब तक के करियर को हमसे साझा किया। मुझे विश्वास है आने वाले टाइम पे हमें अगर किसी भी चीज़ को, किसी विषय को लेके इनसे कुछ जानना होगा तो ये हमें उसके लिए समय देंगे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और इस चैनल और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।